की बारिश शुरू हो गई है। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 3 शहरों पर करीब 100 मिसाइलों और बमों से हमला किया। यूक्रेन के जनरल ने अब जेलेंस्की को साफ साफ कह दिया कि 48 घंटों के अंदर अगर हथियार नहीं पहुंचे तो रूस यूक्रेन के अंदर लाशों का हाईवे तैयार कर देगा। रिपोर्ट देखिए। रूस के रक्षा मंत्री ने इस नई हैवी मशीन गन को देखकर बता दिया है कि यूक्रेन के कौन से टारगेट अब खत्म होने वाले हैं। 3 बैरल वाली ये हैवी मशीन गन खासतौर से ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसमें रिफ्लेक्स साइट भी लगी है ताकि निशाना चूके नहीं, ड्रोन 100% मारा जाए। डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने वो ड्रोन भी देखा जो खासतौर से ग्रेनेड ड्रॉप करने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद रूस के कमांडर्स की वो मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा शॉक दिया जाने की तैयारी हुई। मई 2024 यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना जेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। यूक्रेन को डर है कि मई 2024 में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। खतरा इतना बड़ा है कि यूक्रेन के जनरल की तरफ से होश खो देने वाला बयान आ रहा है। यूक्रेन के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने पैनिक बटन दबा दिया है। जनरल सिरिस्की ने कहा है कि रूस पूरी फ्रंट लाइन पर आग बरसा रहा है। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर जेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेस्क के आसपास का फ्रंट है और यहीं करीब में ही चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल लिया है। अब इस इलाके में यूक्रेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा। Лінія оборони довкола Часового Яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. यूक्रेन के कर्नल का डर सही है। रूस ने चशीव यार से 100 किलोमीटर दूर नोवोमी खलीफका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेस्क के करीब है। हफ्तों की गोलीबारी के बाद रूस ने यहाँ ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन को रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मई के महीने की शुरुआत ऐसे हमलों से हो रही है। ये दक्षिण यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओदेसा है और यहाँ काला सागर के करीब बनी इस इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी है। इसे हैरी पॉटर कैसल कहा जाता था। Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів, на патріоти, які потрібні. जेलेंस्की की बात अगर आपने गौर से समझी तो उन्होंने 3 बात कही है। रूस की मिसाइल कयामत बनकर बरस रही है। यूक्रेन को इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस के टारगेट को तबाह करने के लिए 155 मिलीमीटर के गोलों की जरूरत है। जेलेंस्की को साफ साफ पुतिन का मई प्लान नजर आ रहा है। इसी प्लान की वजह से यूक्रेन पर 100 टुकड़ों वाला खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने भी इस युद्ध को लंबा खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। $60 अरब की मदद यूक्रेन को पहुंचाने का ऐलान हो चुका है, जबकि $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ के हथियार फौरन सप्लाई करने की तैयारी हो चुकी है। यही बात बताने के लिए जेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं ताकि फौज का हौसला न टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं। One of Ukraine's biggest needs right now is to find a way to better defend itself against these barrages of Russian missile attacks. And what they really need is what President Zelensky called today an air shield, really something to be able to protect their cities from all of these incoming missiles. मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़।
और इतनी रकम में यूक्रेन को मिलने वाले हथियार देख लीजिए। इसमें पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें NAS AMS एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें हाईमास मल्टी रॉकेट सिस्टम है, साथ ही 155 मिलीमीटर वाले तोप के गोले हैं। सवाल है कि ये हथियार कब तक रूस को रोके रहेंगे, कब तक नेटो व्लादिमीर पुतिन के इरादों को कमजोर करता रहेगा, जबकि अब तक वो पूरी तरह फेल साबित हुआ है। नेटो के चीफ कीव आकर ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं, बड़े बड़े वादे कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का युद्ध बताता है कि ये पूरी तरह पुतिन के कंट्रोल में है। इस बीच ब्रिटेन में प्रिंस एडवर्ड की पत्नी सोफी भी यूक्रेन पहुंची और ये दौरा अचानक हुआ। सोफी ब्रिटेन के शाही परिवार की सदस्य हैं और इस वक्त यूक्रेन में ब्रिटेन के हथियारों का बोलबाला है। सोफी की मुलाकात ज़ेलेंस्की से भी हुई और उनकी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की से भी हुई। Documenting the crimes are extremely important too. So this is where it's really I was very pleased to see what the work has taken place here, and it is very much still in the early stages, but it's wonderful, and I'm pleased that the British government is supporting this humanitarian effort because it is really important further down the line. इस वीडियो में आप ज़ेलेंस्की का महल भी देख सकते हैं। इस युद्ध की सबसे खास बात यही है कि ज़ेलेंस्की का महल यानी यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन अब तक महफूज है। सवाल है कि क्या पुतिन वाकई इसे टारगेट करने में फेल रहे हैं या वो इस पर हमला ही नहीं करना चाहते। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बड़ी कार्रवाई हुई है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के 2 सुरक्षा कर्मियों को पकड़ा गया है। सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से गैंगस्टर को मोबाइल पहुंचाए जा रहे थे और इसी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। मोबाइल फोन से जेल में मौजूद हार्डकोर बदमाश रंगदारी मांग रहे थे बाहर और अपना आतंक फैला रहे थे। गैंगस्टर्स के सहयोगी गुर्गे और बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तो कहीं बारूद बरस रहा है तो कहीं आसमानी आफत। अरब के कई देशों में बेहिसाब बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर सैलाब के संकट से जूझ रहे हैं। दुबई जैसे शहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 15 दिन पहले दुबई में जैसा सैलाब संकट आया था उससे भी भयानक बाढ़ आने की जो वार्निंग है वो मौसम विभाग ने जारी की है। आखिरकार अरब देशों में अंधाधुंध बादल ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शारजाह में सन्न कर देने वाला सैलाब। दहाड़ते दरिया में डूब रहा अबू धाबी। यूएई की 8 सिटी में सैलाब संकट। दुबई दरिया बनी है और उसी दरिया में दिन गुजार रहे हैं लोग। ये तस्वीरें दुबई के जेवीसी इलाके की हैं, जहां घर के सामने जल जमाव होने से परेशान आदमी पानी निकासी के लिए मशक्कत कर रहा है।
दुबई के तमाम इलाकों का यही हाल है, लेकिन हालात इससे भी बदतर होने की भविष्यवाणी है, क्योंकि अरब के रेगिस्तान में जल प्रलय का अलार्म बज गया है। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर पानी पानी हो गए हैं। दुबई समेत 8 सिटी में ऑरेंज अलर्ट है। लोगों को घरों से निकलने पर मनाही है। एयरपोर्ट ठप है। 15 दिन बाद फिर से तेज बारिश ने दुबई को गले तक बाढ़ के पानी में डुबो दिया है। बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव की समस्या शुरू हो चुकी है। यूएई के मौसम विभाग ने 3 मई तक पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 उड़ानें तक रद्द कर दी गई हैं। दुबई की मीडिया खलीज टाइम्स के मुताबिक शहर में बारिश के कारण स्कूल और बस सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। शारजाह सिटी में पानी भरने लगा है। अबू धाबी के शेख रशीद बिन सईद स्ट्रीट एयरपोर्ट पर भी तेज बारिश के बाद पानी भर गया। दुबई पुलिस ने मौसम की मार से लोगों को बचाने के लिए अमीरात के कई इलाकों में सड़कों को बंद कर दिया है। अरब मुल्कों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं। 30 अप्रैल को सऊदी अरब के मदीना ने बेहिसाब बारिश में बाढ़ के हालात बने थे। बारिश के बाद आई बाढ़ ने सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अल उला और अल मदीना प्रांत में भीषण बाढ़ देखी गई। मदीना की मस्जिद अल नबावी में भारी बारिश का पानी तेजी से गिरते हुए देखा गया। तूफानी बारिश को देखते हुए सऊदी अरब के 2 सूबों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। मदीना में कई सड़कों पर बाढ़ का पानी आने के कारण यातायात भी रोक दिया गया था। इससे पहले 15 अप्रैल को यूएई और ओमान में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचाया था। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से तब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरिया बन गया था। दुबई के हाईवे बाढ़ और बारिश से लबालब थे। दुबई में बादल इस कदर बरसे कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत भी पानी में घिर गई थी। 15 और 16 अप्रैल को दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन 15-16 अप्रैल को 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया गया कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। तब यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की थी कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई गई। भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को कम रखने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा का यह बहाना मौसम वैज्ञानिकों के गले नहीं उतर रहा है। पहले जानिए क्लाउड सीडिंग क्या है। जब एक निश्चित जगह पर निश्चित समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट सकते हैं। ऐसे में संभव है कि यूएई समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो, जो बाढ़ की वजह बनी। हालांकि पश्चिमी देशों के मौसम वैज्ञानिक दुबई में बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग को नहीं मान रहे। एक्सपर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों पर बादल की पतली लेयर होती है, वहां क्लाउड सीडिंग के बावजूद इतनी बारिश नहीं हो सकती है कि बाढ़ आ जाए। क्लाउड सीडिंग से एक बार में बारिश हो सकती है, इससे कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश नहीं होती, जैसा कि देखा जा रहा है। यूएई और ओमान जैसे देशों में तेज बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। और अब महाराष्ट्र से खबर, जहां पर रायगढ़ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर के पायलट की जान
दहशत में भर देने वाला ये मंजर रायगढ़ के महाड का है, जहां इस हेलीकॉप्टर का पायलट उसकी लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा खुद पायलट को नहीं था। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा और वो लड़खड़ाने लगा। पायलट के कंट्रोल से बाहर चला गया, जिसके बाद वो जमीन की तरफ बढ़ने लगा। मौके पर धूल का गुबार उठा, हेलीकॉप्टर भी धूल में अदृश्य सा हो गया। बाद में हेलीकॉप्टर डगमगाते हुए क्रैश हो गया। हालांकि समय रहते पायलट हेलीकॉप्टर से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। पायलट को चोट भी आई है। वही हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े जमीन पर बिखरे और रोटर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सुबह 9:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक निजी हेलीकॉप्टर शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे को लेने जा रहा था। बारामती में उन्होंने चुनावी सभा में जाना था, जिसके लिए वो एक अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर आने का इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर दूसरी जगह जाती, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। सुषमा हेलीपैड के पास ही मौजूद थी। उन्होंने हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। सुषमा अंधारे की गुरुवार को महाड में जनसभा थी। रात होने की वजह से वो यहीं रुक गई थी। आज उन्हें दूसरी सभा स्थल पर जाना था और हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आया था। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सुषमा कार से रवाना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पिछले एक हफ्ते से अफ्रीकी देश केन्या कुदरत की मार झेल रहा है। आधा केन्या बाढ़ की चपेट में आ गया है और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हजारों लोग बेघर होने पर मजबूर हैं। आगे और भी बारिश होने की आशंका बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, रास्तों का नामो निशान नहीं है। अफ्रीका देश केन्या में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिससे आशियाने उजड़ गए। हर तरफ बस सैलाब ही बह रहा है। बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। केन्या में बाढ़ की ऐसी विभीषिका है जिससे लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। मध्य केन्या के माई माहिऊ इलाके में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। बारिश ने लोगों की पहले ही मुसीबत बढ़ा रखी थी। केन्या की राजधानी नैरोबी में 20 मील उत्तर में माई माहिऊ में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद किजाबे डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम की दीवारों ने भी पानी के प्रचंड प्रवाह के आगे हार मान ली और उसके बाद तो ऐसा विनाश आया जिससे कोई बच नहीं पाया। केन्या में कुदरत की मार से करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। समय बीतने के साथ साथ ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों लोग लापता हैं। अचानक आई इस आपदा ने केन्या में बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। घर, बाजार, दफ्तर सभी पानी के आगोश में हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। केन्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही डराने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दिनों केन्या में अल नीनो के असर की वजह से भारी बारिश हो रही है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एक देश है और इस वक्त करीब आधा केन्या बारिश और बाढ़ की चपेट में है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार प्रशासन अपने स्तर पर आपदा से निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी नाकाफी ही साबित हो रहा है। हजारों लोगों तक राहत भी नहीं पहुंच पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जून तक केन्या में बारिश हो सकती है। जो यहाँ के लिए अच्छी खबर नहीं है। सेना राहत काम में जुटी हुई है। वहीं बेघर हुए लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
सरकार ने 50 से ज्यादा राहत शिविर बनाए हैं। केन्या में मार्च के महीने से ही भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं अफ्रीकी देश तंजानिया और बुरुंडी में भी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आई है। तंजानिया में बाढ़ से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तो वहीं बुरुंडी में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बढ़ती गर्मी के साथ पानी की किल्लत की खबरें भी आती हैं और इन पर जिम्मेदार ध्यान देने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन भरतपुर के ग्रामीण इलाकों से आई पानी की परेशानी की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। रिपोर्ट देखिए। भैया पानी ना बिल्कुल क्या से मर रहे हैं मुझे। गर्मी में प्यासे कंठ, कौन सुने गरीब की गुहार। पानी सबसे बड़ी परेशानी। मैं बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरी बहू नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई लाभ नहीं, बहुत परेशान हूँ बेटा मैं। सवाल पानी की परेशानी पर था, लेकिन जवाब में बुजुर्ग भावुक हो गए। पानी के सवाल पर आंखों से आंसू आने लगे। मानने को आप में से कुछ लोग बुजुर्ग की प्रतिक्रिया को नाटकीय भी मान सकते हैं, लेकिन जरा सोचकर, जिस घर में कोई पानी लाने वाला ना हो, उस घर की बुजुर्ग पर क्या गुजरती होगी। उसकी क्या हालत होती होगी। भरतपुर के मल्हा, रामनगर, चक, दारापुर, नागला, बंजारा समेत कई गांवों के बाशिंदे वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे पहले समस्या की मार बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर पड़ती है। तभी आंख खुलते ही यहाँ की महिलाओं के सिर पर पानी की चिंता सवार हो जाती है। परेशानी है पानी की, तो लो समझो पीने को पानी मिलता भी नहीं है। किस तरह लेके आते हैं आप पानी? बहुत दूर से लेकर आए, ये पानी भर के लेकर। तो ये